अगर आप नर्सिंग फ़ील्ड को एज़ अ प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हर वो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करूँगा जिसका आपको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए। सो आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि आपके ज़हन में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। पाकिस्तान में नर्सिंग एक ऐसी वाहिद अच्छी फ़ील्ड है जिसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी बच्चे ने 4 इयर्स बीएस नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है तो उसको पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी प्राइवेट सेक्टर में या अब्रॉड ईज़िली जॉब मिल सकती है। बट ये बात याद रहे, इट इज़ नॉट एन ईज़ी फ़ील्ड। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन्स एंड टाइम, इन तमाम बातों का ख़्याल रखना पड़ता है। इसके लिए स्टडी बहुत टफ़ होती है और सब्जेक्ट्स भी बहुत मुश्किल होते हैं, जिनमें जनरल नॉलेज, मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड नर्सिंग सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। इन सब्जेक्ट्स को बगैर पढ़े पास नहीं किया जा सकता। अगर किसी बच्चे के जहन में ये सवाल है कि मैं आखिर वाले 1-2 वीक्स पढ़ के इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लूँगा, तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ये सोचकर अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं करते कि लास्ट वाले 1-2 वीक स्टडी करके वो अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेंगे। बट जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो केयरलेसनेस की वजह से उनका कंपार्ट आ जाता है, उनकी सप्ली आ जाती है एंड देन सप्ली का पेपर दोबारा देना होता है। अगर फिर उसी सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाएँ तो उनका एडमिशन रोका भी जा सकता है और उनको कॉलेज से किक आउट भी किया जा सकता है। सो अब मैं आपको बताता चलूँ कि एमबीबीएस एंड बीडीएस वो फ़ील्ड्स हैं कि आपको 5 ईयर स्टडी करना होती है एंड 6th ईयर में जाके आपकी हाउस जॉब स्टार्ट होती है। बट नर्सिंग वो वाहिद फ़ील्ड है जिसमें आपको स्टडी के साथ-साथ ही अपनी ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं और बीएसएन का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको 1 ईयर इंटर्नशिप भी करना होती है। ड्यूटीज़ के हवाले से और गाइड करता चलूँ कि इन ड्यूटीज़ में किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होती, छुट्टी करना इम्पॉसिबल होता है। आपको हर हाल में ड्यूटीज़ परफेक्टली सरअंजाम देनी होती हैं। ड्यूटी की टाइमिंग 6 आवर से लेकर 12 आवर तक भी हो सकती है। यही वो डिसिप्लिन्स हैं जिनकी वजह से बहुत से बच्चे नर्सिंग के दौरान डिप्रेस्ड हो जाते हैं एंड अपनी नर्सिंग की फ़ील्ड को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। बट अगर आपने नर्सिंग फ़ील्ड में सर्वाइव करना है तो आपको नर्सिंग के इस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट करना होगा, तो आप ईज़िली सर्वाइव कर पाएँगे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि नर्सिंग वो फ़ील्ड है जिसमें विंटर वेकेशन, समर वेकेशंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी तमाम मेडिकल कॉलेजेस में समर एंड विंटर वेकेशंस होती हैं, बट नर्सिंग को कोई भी किसी भी किस्म की छुट्टी नहीं दी जाती, सिर्फ़ संडे ऑफ होता है। अब हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बट आपको मज़ीद गाइड कर दूँ कि अगर किसी बच्चे ने हॉस्टल में रेज़िडेंस ली हुई है, तो उसको कॉलेज में जाने के बाद सीधा हॉस्टल वापस आना होगा। बगैर बताए आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको अपने कॉलेज से छुट्टियाँ मिलती हैं तो आपको हॉस्टल से भी उतने दिन की छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। बट अगर आपने किसी मजबूरी के तहत हॉस्टल से लीव करनी है तो आपको हॉस्टल वार्डन से एसओपी स्लीप आउट पास लेना पड़ता है। स्लीप आउट पास का पर्पज़ सिर्फ़ यही होता है कि आपने जितने दिन हॉस्टल से लीव करनी होती है उसका ये प्रूफ़ होता है आपके पास। ये डिपेंड करता है कि 1 रात का भी हो सकता है, 2 रातों का भी हो सकता है एंड इवन इससे ज़्यादा 3 या 4 दिन तक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के तहत छुट्टियाँ लेनी हैं। क्योंकि जो बच्चा अपने हॉस्टल एंड कॉलेज से बगैर बताए छुट्टियां करता है तो उसका ना सिर्फ स्टाइपेंड रोक लिया जाता है, बल्कि उसको एग्ज़ाम में भी अपीयर नहीं होने दिया जाता। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मसला फ़ेस करना पड़ सकता है अगर आप बगैर बताए छुट्टियां करते हैं। अगर आप हॉस्टल के किसी भी रूल्स को वॉयलेट करेंगे तो आपको हॉस्टल से भी रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें रहने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बट आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको ये बातें सिर्फ़ इसलिए बताई जा रही हैं कि आप अभी से अपने आप को नर्सिंग के डिसिप्लिन्स, टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग ढालना स्टार्ट कर दें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बहुत से बच्चे नर्सिंग के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ना होता है उनके लिए ये बिल्कुल ईज़ी फ़ील्ड है।
आप सब बच्चे ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि एक मुकम्मल वार्ड को मेंटेन करना और उसकी देखभाल करना एक नर्स की ज़िम्मेदारी है। इसलिए ख्वाह वो मेल्स हों या फीमेल नर्सेस, डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी को नर्सिंग कॉलेजेस में बर्दाश्त नहीं किया जाता। आपको हर हाल में पेशेंट के साथ काम रहने की तलकीन की जाती है। आपने हर पेशेंट के साथ इसी तरह बात करनी है कि आप बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहे, ईज़ी रहकर बात कर रहे हैं। अगर आप इन तमाम बातों पर कंप्लीट अमल करेंगे तो आपसे माहिर इस फ़ील्ड में और कोई हो ही नहीं सकता। अब लास्ट में नर्सिंग से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स वाली बातें भी डिस्कस करते हैं कि नर्सिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो आपको 16 या 17 स्केल की जॉब्स भी ऑफ़र की जाती हैं एंड आपको नर्सिंग करने के दौरान ही हर माह 31,400 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो बच्चे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अब हम इन तमाम बातों को 6 पॉइंट्स में कंक्लूड करते हैं। नंबर 1, आपने अपनी स्टडी पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। नंबर 2, आपने हर हाल में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। नंबर 3, आपने अपनी ड्यूटीज़ परफेक्टली सरअंजाम देनी है। नंबर 4, कॉलेज से बगैर बताए लीव्स नहीं करनी। अगर किसी भी सूरत में लीव्स चाहिए भी होंगी तो आपको अपने कॉलेज को बताकर एप्लीकेशन दे के फिर लीव्स करना होंगी। नंबर 5, आपने अपने पेशेंट्स के साथ बिल्कुल काम रहना है एंड उनके साथ इरिटेट बिल्कुल नहीं होना। नंबर 6, आपने इन तमाम 5 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, इन पर अमल करते जाना है। तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके साथ होगी एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन तमाम बातों का पर्पज़ यही नहीं कि आपको इस बात से आगाही दिलाना है कि नर्सिंग एक टफेस्ट फील्ड है, बल्कि इन तमाम बातों का मकसद ये है कि आप इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी रूटीन अभी से सेट कर लें और अपने आप को इन तमाम बातों के अकॉर्डिंग ढाल लें ताकि अब आपके लिए सब कुछ आसान रहे। अगर आप इन तमाम बातों का ख्याल रखें तो आपसे माहिर इस फील्ड में और कोई हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बातें आप अच्छे तरीके से सुन लेंगे और इन पर अमल भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।